सर, आप लंबे कार्यकाल के बाद अपने विद्यालय वापस लौटे। आपका इतने लंबा अवकाश के बावजूद आपका विद्यालय पटरी पर पहुंचा या विरोधी आज भी विरोध पर ही उतारू हैं? धन्यवाद। मैं अपने कुछ कार्यों के कारण अवकाश पे था और निश्चित रूप से महाविद्यालय अपने विकास की ओर अग्रसर है, अपना काम चल रहा है। विरोधियों को मैंने प्रारंभ में भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूँ, विरोधियों का काम विरोध करना है, जो काम नहीं कर पाए। कुछ लोग इस कॉलेज को अपना बपौती समझते थे, अपनी हठधर्मता के कारण कॉलेज का विकास इन्होंने नहीं होने दिया। कुछ ऐसे लोग जिनका महाविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, जो ये मानते थे कि महाविद्यालय पर हम काबिज हैं, और वो महाविद्यालय के कुछ लोगों से मिलकर महाविद्यालय की व्यवस्था को नित्य प्रतिदिन खराब कर रहे थे। क्योंकि मेरे 2016 से पूर्व जो व्यवस्थाएं रही, लोग उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत इस महाविद्यालय को चलाना चाहते थे। वो व्यवस्थाएं उनकी पूर्ण नहीं हो पाई। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगाए गए वो निरंतर निराधार थे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। जो काम नहीं कर पाए, जो इस महाविद्यालय का विकास नहीं कर पाए, वो उंगली उठाने की बात करते हैं। ऐसे बहुत से आरोप लोगों द्वारा लगाए गए। मैं उनको फिर एक बार आईना दिखाना चाहता हूं जो विरोध कर रहे हैं, कि मैं पिछले 7-8 साल में 12.5 एकड़ जमीन लाने का काम मैंने किया, महाविद्यालय में एमए चलाने का काम मैंने किया, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा महाविद्यालय को सम्मानित कराने का मैंने काम किया। हमारे बच्चे जहां 15 अगस्त पर लाल किले पर प्रधानमंत्री जी के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, हमारे महाविद्यालय में पूरे देश और प्रदेश के बड़े बड़े शिक्षाविद आते हैं। हमने जो इस महाविद्यालय के असली मालिक महामहिम श्री राज्यपाल थे, तत्कालीन महामहिम श्री राज्यपाल श्री रामनाथ जी को लाकर इस क्षेत्र के मेधावी शिक्षक, छात्रों एवं शिक्षकों को सम्मानित कराने का हमने काम किया। और ये सौभाग्य हमको मिला कि स्वतंत्रता के बाद से हम पहली बार पूरनपुर की सरजमी पर महामहिम राज्यपाल महोदय को लेकर आए, और उस समय भी कुछ लोगों द्वारा उनके कार्यक्रम को नष्ट कराने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास किए गए। उसमें भी वो सफल नहीं हुए। अभी वर्तमान में क्योंकि बीएससी एजी की कक्षाएं संचालित होनी थी, जब 12.5 एकड़ जमीन हमें प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी गई, बीएससी एजी की एनओसी प्राप्त हो गई, लोगों को लगा कि जो काम हम नहीं कर पाए वो प्राचार्य द्वारा किए जा रहे हैं, गन्ना विभाग के अधिकारियों के सहयोग से किए जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाविद्यालय के संरक्षक और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री बाबूराम पासवान जी का, जिन्होंने पिछले 6-7 साल से मेरे साथ लगातार रात दिन काम करके इस महाविद्यालय के विकास में अपना अभूतपूर्व सहयोग किया। हमारे क्षेत्र के जो गन्ना राज्य मंत्री हैं श्री संजय सिंह गंगवार, उनका भी इस क्षेत्र के लोगों के बदौलत इस महाविद्यालय को उनका सहयोग प्राप्त हुआ। और हम निश्चित रूप से जब ये महाविद्यालय स्थापित हुआ तो इस महाविद्यालय को ग्रांट पर जाना था। कुछ लोगों की हठधर्मता के कारण इस क्षेत्र के बच्चों को बड़ी फीसें देनी पड़ रही थी। उस फाइल को भी हमने स्वीकृत कराने के लिए माननीय विधायक जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से कई बार भेंट की। लोगों का एक आरोप है कि वो पत्रावली ही नहीं है। जब माननीय विधायक जी ने भी उसके पत्र दिखाए, पत्रावली आपके घर कोई दिखाने शासन प्रशासन नहीं आएगा। पत्रावली पर काम करना प्राचार्य का दायित्व है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनाधिकृत रूप से जो शिकायतों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिन्होंने कभी काम करना नहीं सीखा, कभी गरीबों की मदद करना नहीं सीखा, जो कुछ ठेकेदार हैं, उस तरह के कुछ चंद ठेकेदारों द्वारा उसका ऐसा वो बवंडर तैयार किया गया कि कोई पत्रावली नहीं है, प्राचार्य जी और सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं, पहले भी पत्रावली थी, आज भी पत्रावली है। मैं कल भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला था और निश्चित रूप से आज नहीं कल और कल नहीं परसों उस पत्रावली का निस्तारण होगा। उस पर कितने भी विधान लोग उत्पन्न कर लें, इस क्षेत्र के बच्चे सरकारी दर पर शिक्षा ग्रहण करेंगे और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जो गरीब बच्चे थे,
जो इस क्षेत्र के गन्ना किसान थे, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इतनी बड़ी संस्था उन्होंने स्थापित की। उन गन्ना किसानों को भी ठगा गया। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने इस महाविद्यालय को अपनी मुट्ठी में लिया और जो जिस उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई उसको पूर्ण नहीं होने दिया। हम समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक छात्रावास स्वीकृत करा के लाए। लोगों ने वहां जाकर ये शिकायतें की कि महाविद्यालय के पास जमीन नहीं है। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं, हमारे पास 21.5 एकड़ जमीन है। झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। ऐसे ऐसे आरोप उनके द्वारा लगाए गए जो तथ्यहीन थे, जिसमें कोई सत्यता नहीं थी। लोग कहते हैं कि महाविद्यालय का विकास नहीं हुआ। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि पिछले 8 साल में जितना विकास हुआ है उतना पिछले 20 साल में विकास नहीं हुआ। वो जिस मंच पर आकर मुझसे बहस करना चाहे बहस कर लें। एक और सवाल है, लोगों ने कहा और आपने भी मुझसे पूछा, लोगों ने कहा कि हमने प्राचार्य को भेज दिया है, हमने कर दिया। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से जाऊंगा। किसी के दबाव में, किसी की हठधर्मता से, किसी के धमकाने से मैं महाविद्यालय से जाने वाला नहीं हूं, भागने वाला नहीं हूं। ये ऐसे लोग हैं जो महाविद्यालय की व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं और महाविद्यालय में कुछ आस्तीन के सांप हैं जो महाविद्यालय में बच्चों के विकास की बात नहीं करते हैं, दिन भर राजनीति करते हैं, दिन भर महाविद्यालय को बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। उन आस्तीन के सांपों को भी बताना चाहता हूं कि अपने में सुधार कर लें, अन्यथा उनको वैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने उसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। लखनऊ से क्या लेके आए सर? मैं लखनऊ गया था, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिला। एक जो पत्रावली चल रही थी उस पर उनसे काफी डिस्कशन हुआ है और निश्चित रूप से हम उसमें पॉजिटिव की ओर हैं। दूसरा, मैं कल हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मेरी कल उनसे भेंट हुई और हमने एक स्टेडियम की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको स्टेडियम देंगे, हमारे पास पर्याप्त भूमि है। हमने स्टेडियम मांगा है और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि हमको एक स्टेडियम इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्राप्त होगा। BSc-AG क्लासेस का क्या हुआ सर? BSc-AG की क्लासेस के संबंध में पहले भी कहा था, इसका भी दुष्प्रचार किया गया लोगों द्वारा। हमने 12.5 एकड़ जमीन प्रशासन से प्राप्त की, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमने उसकी पत्रावली सबमिट की थी। हमारे पास NOC पहले से थी, उसके लिए पैनल का गठन कर दिया गया। पैनल कराने हेतु कमेटियों का गठन मेरे द्वारा कर दिया गया है। BSc-AG की पैनल कराने के लिए डॉक्टर पिंदर सिंह के निर्देशन में कमेटी का गठन किया गया है। MA की स्थायी मान्यता के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और उन कमेटियों को निर्देशित किया गया कि आज शीघ्र पैनल कराकर इसकी कक्षाएं प्रारंभ कराने का काम करें। सरकारी दरों पर जो आपने एक कदम आगे बढ़ाया था फ्री में छात्रों को शिक्षा दिलाने का, क्या हुआ सर उसका? उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरी कल भी उस शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है, मेरी माननीय विधायक जी से कल सुबह भेंट हुई थी, गन्ना मंत्री जी से भी 2-3 दिन पहले भेंट हुई थी। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद दीक्षित जी थे, मेरे साथ डॉक्टर सौरभ सक्सेना जी थे, डॉक्टर विनोद सिंह थे, कल मेरे साथ अंकित गुप्ता जी थे। निरंतर सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो हमने बीड़ा उठाया वो निश्चित रूप से हमारा सफल होगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के बच्चों को सरकारी दर पर शिक्षा दिलवा सकेंगे। अच्छा, जो विद्यालय के ही लोग आपके कार्यों में अड़चन डाल रहे हैं, विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, कब तक ये कैसे निपटेंगे या घबराकर फिर आप छुट्टी पर चले जाएंगे? नहीं, मैं डर के छुट्टी पे नहीं गया था। मेरा क्योंकि कुछ काम था, मैं किसी से डर के भागने वाला नहीं हूँ। मैंने उनको बताया है कि महाविद्यालय में अगर नौकरी करनी है तो आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है फर्जीफिकेशन नहीं चलेगा। मैंने प्रबंध तंत्र को भी आगाह किया है, प्रबंध तंत्र को भी लिखा है। मैंने माननीय अपने संस्था के अध्यक्ष को लिखा है, मैंने उप प्रबंधक महोदय को कई पत्र लिखे हैं, उसके माध्यम से उनसे अनुरोध किया है कि प्रबंध तंत्र की बैठक बुलाकर ऐसे लोगों को जो महाविद्यालय की व्यवस्था खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे कि महाविद्यालय का माहौल खराब ना हो सके और क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं जो हम पर विश्वास करते हैं उनको शिक्षण कार्य के लिए वो जाएं और पढ़कर जाएं। हम निश्चित रूप से वो लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं जो काम करने के आदी नहीं है, जो समय से पूर्व भागने के आदी है, जो कक्षाओं में जाने के आदी नहीं है, जो किताबों को पढ़ने के आदी नहीं है, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई आदमी विरोध नहीं कर रहा है, बाकी सब स्टाफ मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है। थैंक्स।